कांग्रेस की विचारधारा के साथ झारखंड में भैया रख दीजिए कांग्रेस और हेमंत जी के साथ हम लोग भाई जी खड़े रहेंगे। देश में जो आज लड़ाई है और उसमें जो राहुल गांधी जी की भूमिका है, उसमें सबसे पहली लड़ाई है आरक्षण। एसटी एससी का क्रिमिलियन निकल के लाइए अग्निवीर एग्जामिनेशन लेटरल और 14 के बाद से लेकर अभी तक लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके रोजगार के साथ, उनके नौकरी के साथ, ईबीसी ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण के साथ। पहला, जब जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो मेरा पहला 5 सवाल। पहला सवाल है कि किसान मरने के बाद आपने क्या किया। दूसरा सवाल है अग्निवीर के मुद्दों पर आपके वादे क्या हुए। तीसरा सवाल है युवाओं के रोजगार को लेकर आप देश के युवाओं को आत्महत्या के लिए क्यों ले जा रहे हैं। चौथा सवाल है कि आरक्षण को नौकरी पेशा खत्म करके पीछे से वार करने की साजिश क्यों। सभी नौकरी खत्म हो रही है, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर उसी का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग पर हमला क्यों। एसटी एससी के क्रिमिनल के मुद्दे अभी तक अध्यादेश आपने क्यों नहीं लाया। बिहार में 67% आरक्षण जिसको हाईकोर्ट ने खत्म कर दी, इस पर डबल इंजन की सरकार रहते हुए अभी तक अध्यादेश सदन में क्यों नहीं आए। चौथी चीज, बिहार को लगातार विशेष पैकेज की बात करने वाला डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी बिहार विशेष राज्य और विशेष पैकेज आपकी पार्टी उठाना बंद क्यों कर दी। सिर कट रहा है। छठा, भाई मेरे लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक। और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बाद के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई। और बिहार को 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया
पुराना पुल बक्सर का अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर, कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेस वे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि बाट पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी छोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के लिए एप्लीकेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडैम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है, इसमें कौन सा बरगोलापन और बधाई। इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति पूंजीपति नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के जिसका संबंध, देखिए चाहे सिखिज्म का कानून, चाहे बुद्ध को मानने वाले एसटी एससी का कोई कानून, चाहे ईसाईयत का कानून, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू
कह रहे 2 हिंदू, कलेक्टर 3, MP 2 5, तो 3 2 5, और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास जाके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद, ST/SC के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो साजिश है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, CBI इंक्वायरी हो गई, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जाने ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी, लेकिन आपको दलित का, गरीबों के बेटी का बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो नजर नहीं आया। इसलिए जो सिस्टम लड़ाई है मेरी वो है, और हम लोग ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करेंगे जो देश के जनता के हित में नहीं हो। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। सर अभी आप शरिया गए थे, हमारे शरिया गए थे, अभी आप वहाँ पर क्या बातचीत हुई मुस्लिम संगठन से, हमारे शरिया वालों से? सर लंबे एक मुस्लिम संगठन नहीं था, बिहार और देश के जितने इदारे के उस मुस्लिम संगठन के थे, सभी लोगों ने कानून के तहत जो क्लोजर लाया गया गलत तरीके से, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा था, हम भी समझना था। इसीलिए इमारत शरिया, ताकि जो कमेटी बनी है उस कमेटी के लोगों को इस कॉपी दिया जा सके, और अपनी बात जो कमेटी पार्लियामेंट्री बनी है उसमें रखकर कि हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसी व्यवस्था न लाए जिससे देश की किसी भी धर्म, मजहब, जाति के विचारधारा, उसके अधिकार और धर्म के भावनाओं के खिलाफ। इसीलिए राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे हैं, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन मामले पर सवाल खड़ा कर रहा है कांग्रेस में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते हैं, लेकिन वो आपको बार बार इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर नीतीश कुमार जी बेचारे, उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और MP के नाते मेरा प्रोटोकॉल बनता है, उनको बुलाना चाहिए था। और अभी एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें भी वहाँ के मंत्री का नाम है, सांसद का नाम नहीं है। तो इतना डर तो इनके पदाधिकारी को है। नीतीश कुमार को पांड्या के तरह चला रहे हैं लोग, जैसे नवीनता को चला रहे थे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि पप्पू यादव, मेरे कारण सारे सवाल 20 सालों से एयरपोर्ट की चर्चा नहीं थी, मात्र 20 दिनों के अंदर बिहार में एयरपोर्ट की चर्चा हुई। पूरा तो ना, तो मार 432 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए ना, सामने कृपा किए हैं। उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर 7, 8, 12 एयरपोर्ट। आपको इग्नोर क्यों किया जाता है, कारण क्या है? भैया ये तो आप उनसे न पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता है, उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं, उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल, और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत पूर्णिया की जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने समझौता किया, आप बीजेपी बिहार किए थे मुफ्ती मोहम्मद से, ये लव अफेयर किए थे, ये लव मैरिज था। वो क्या थे, इन्होंने तो विचारधारा के साथ बात की कांग्रेस। राहुल गांधी चाहे ओबीसी का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, नीट का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, या देश बचाने का मामला हो, वो विचारधारा पर करते हैं।
बीजेपी हमेशा सत्ता के लिए करती है और नफरत के लिए करती है। और एक के साथ जो उनको गुलाम नबी आजाद को भी तोड़ा था, अलगाववादी के साथ तो सबसे पहले सरकार बीजेपी बनाई। आप देखिए ना, बीजेपी के पहले बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के बढ़े, हम उद्धव ठाकरे अच्छे रही। बीजेपी के लोग पहले नीतीश कुमार जी को गाली दिया इन्होंने। राहुल गांधी देश का झंडा बदलना चाहते हैं। देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल के दिन बोल देंगे ये अमुक गांधी का बच्चा भी नेहरू जी का था, राहुल गांधी का था। बीजेपी किसके बारे में क्या बोल देंगे, ये तो झंडे के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी को चाहिए आप बात करिए अग्निवीर की, बात करिए संविधान की, बात करिए देश बचाने की। ये राहुल गांधी का फबिया और डर बीजेपी को हमेशा क्यों चला रहता है? और सुबाजत चलियों वाले पहले ये अलगाववादी के साथ सरकार बना चुके हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं। बारे बार सर मेरा एक सवाल था, पटना में सर आप बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में किस बैनर तले लड़ेंगे? सर मैंने कहा कि अपना जो उस लायक है जाइए क्षेत्र में काम करिए। हम लोग कांग्रेस के साथ अभी खड़े हैं। हमारा सदन और सदन के बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ विचारधारा मिलती है। कांग्रेस 3 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम लोग का पूरा विलय कांग्रेस कब स्वागत करती है वो उनका है। सर इंडिया हम लोग कांग्रेस के मेरा साथ। एक सवाल, भारत बंद था और पटना में दलितों पर लाठीचार्ज हुआ। सर दलित और माइनॉरिटी ईबीसी गाली सुनने, लाठीचार्ज होने और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए पैदा हुई है। किस पर चार्ज होगा? खुद आवाज, खुद मरने और बलात्कार जैसी घटना के लिए ही हम लोग बने हैं, शोषण के लिए बने हैं और अपनी राइट की बात ही नहीं करते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये उनसे न पूछिएगा। ये नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए ये संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इनके एमपी लोगों को खतरा है, देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल आईएमए के खिलाफ, आईएमए हमें धमकी देता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति मेरा सम्मान है। वैचारिक और राजनीतिक रूप से हम अभी राहुल गांधी जी के साथ प्रशांत किशोर नहीं, कोई पार्टी भारत बंद करने स्वार्थी थे। प्रशांत किशोर 200 सीटों से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर श्याम जी ने पार्टी छोड़ दिया है, कैसे देखते हैं? भैया मैं इतने जानता हूँ, राजद कुलकर्णी में हलचल मची है। राजद में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो जाने। श्याम भाई क्यों थे, अच्छे आदमी थे, क्यों चले गए, कहाँ जाएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ खड़ा है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत भाई के हाथ में हम प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। हर आदमी को अपना राइट है, उस 70 मुसलमान को दे, दलित को दे, या बिहार की राजनीति में सबको अपनी लाइफ तराशने की पूरा अधिकार है।
और वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनमें हमें क्या लेना देना। सुन लीजिए इधर वो करें, सर एक सवाल है। बिहार को एक नई दिशा चाहिए और बिहार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। सर एक सवाल है सर। बिहार कहीं नहीं देख रही है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ। सर एक सवाल है सर। ना एनडीए की तरफ देख रही है और ना राजद की तरफ देख रही है। सर एक सवाल है। कांग्रेस की तरफ देख रही है। सर एक सवाल है, हड़ताल है। आपने कहा पूरा विलय होंगे, तो पूरा विलय क्या होता है? पूरा विलय, हाँ, कांग्रेस में पूरा विलय कब होंगे आपने ये कहा? हम कब होगा पूरा विलय? जब मेरे पार्टी का पूरा बजाते पूरे जिला जग साथी जो 1 लाख से ऊपर वर्कर है, 2 लाख, उन सारे का समायोजन सामंजस्य। अभी तो मेरा मोरली चुनाव इंडिपेंडेंट जीते हैं, सपोर्ट मैंने वैचारिक संवैधानिक रूप से किया है। जब पूरी पार्टी का सदस्यता सदाकत आश्रम में जब सम्मानजनक होगा तो पूरा विलय होगा। सर एक सवाल है सर एक सवाल है। पीएम हड़ताल के दौरान पीएमसीएच में कुछ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की किया गया। उनके जो अधीक्षक है वो मिलते नहीं है पत्रकारों से। पीएमसीएच के अधीक्षक जो है, अधीक्षक कहाँ से मिलेंगे? यही लोग लूटते हैं, यही लोग गलत वाला है। क्या बात करते हैं? डॉक्टर अच्छे होकर सिस्टम बहुत खराब है मेडिकल का, और इसके खिलाफ दंड होगा। कांग्रेस जो है वो बिहार में तेजस्वी यादव को नेता मानती है, आप मानेंगे? आप भैया हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी को नेता नहीं मानते राहुल गांधी के अलावे। सर कांग्रेस अगर सम्मान देती है तो बिहार इस देश में राहुल गांधी के अलावे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, और रियल में एक अपना अच्छा भाई, अच्छा वैचारिक लीडर राहुल गांधी के अलावे किसी को नहीं।